तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस का एपिसोड नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एनिमी पसंद आता है तो आपके लिए छोटा सा टारगेट है जिसके के अंदर आप जो है 40 कमेंट और 1K लाइक करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड नंबर 13 है वो मैं और भी जल्दी लेके आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी इस एनिमी के अंदर नहीं है, तो फिर मैं इस एनिमी को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो कल्चर फेस्टिवल था वो पूरी तरह से सही तरह से हो गया है। अब यहाँ पर कोमरा के पास एक पर्सनल प्लानिंग सर्वे का फॉर्म होता है जिसमें उसे अपने फ्यूचर के बारे में लिखना होता है, बट उसके अंदर तो वो बहुत ही अच्छा नहीं है। यहाँ पर वो सोचता है कि वो अपनी मॉम से जाकर पूछेगा इसके बारे में। यहाँ पर जो एमआई होती है वो पूछती है कि तुम अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें सर्वे में लिखना है, तो तुम मुझे बता सकते हो। वो कहता है कि मुझे गेमिंग तो पसंद है बट फ्यूचर के लिए मुझे अभी पता नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं अपना पढ़ाई करके नौकरी ही ढूंढने के लिए जाऊंगा, और क्या मेरा प्लानिंग हो सकता है। फिर वो कहता है कि मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई ड्रीम नहीं है और ये बात बताना नहीं चाहता है वो एमआई को। एमआई जो है वो कहती है मैं जो हूँ तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में बता रही हूँ, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो। यहाँ पर कोमरा कहता है कि हाँ तुम बता सकती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम वो फ़ोटो देखना चाहोगे। तो यहाँ पर जो कोमरा है वो कहता है कि हाँ फ़ोटो देखना और तुम्हें सुनना मुझे बहुत पसंद आता है, ऐसा वो मन में बोलता है। फिर यहाँ पर वो निकालती है अपना एल्बम अपने फ़ोन के अंदर से और वहाँ पर एक फ़ोटो आ जाती है। वो कहती है मेरा ड्रीम तो पहले बचपन में यही था कि मैं अपने डैड की दुल्हन बनूँ। फिर यहाँ पर जो हमारा कोमरा होता है वो कहता है कि ऐसा सोच सकता था मैं कि एमआई ऐसा ही सोचती है, क्योंकि एमआई जो है अपने डैड की दुल्हन बनना चाहती थी बचपन में। ये सोचकर ये बहुत फ़नी लगता है कोमरा को, इसीलिए वो ऐसा सोचता है कि एमआई ऐसा सोच सकती है। यहाँ पर वो फ़ोटो दिखाती है, कहती है तुम हंसना मत। यहाँ पर वो फ़ोटो देखता है तो उसमें छोटी एमआई होती है जो एक स्विम ड्रेस पहनकर खड़ी होती है, जो कुछ खेल रही होती है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है वो, और वो कहती है कि अरे ये गलती से पिक्चर मैंने तुम्हें दिखा दिया, ये वाली पिक्चर वो नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं ये सही वाली पिक्चर है, मैं इसे ही देखना चाहता था, ऐसा वो मन में कहता है। फिर वो पूछता है कि अच्छा इस फ़ोटो में तुम कितने साल की हो। तो एमआई बताती है कि मैं शायद 5 साल की थी इस फ़ोटो के अंदर, बट मैं तुम्हें ये वाली पिक्चर नहीं दिखाना चाहती थी। फिर यहाँ कोमरा मन में सोचता है कि मुझे जो है इस फ़ोटो के बारे में भूल जाना चाहिए। फिर यहाँ पर वो पूछता है कि तुम बचपन में तुम्हारा ड्रीम क्या था। ये को बात कोमरा पूछता है एमआई से। एमआई कहती है वैसे बचपन में मेरा जो ड्रीम था वो कुछ भी नहीं था। कोमरा सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है और वो सोचता है कि मेरा भी कोई ड्रीम नहीं था जैसे एमआई का है, कोई भी ड्रीम नहीं। फिर हम देखते हैं कि एमआई जो है वो कहती है कि बाद में तो मैं शादी करना ही चाहती हूँ, बट मुझे पता है कि मैं अपने डैड से नहीं कर सकती हूँ। कोमरा मन में सोचता है कि वैसे एमआई डैड तो मुझे ही बुलाती है, वो कहती है कि मैं जो हूँ उसके डैड की तरह ही लगता हूँ, तो क्या वो मेरे को बोल रही है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी या फिर वो शादी करना चाहती है। यहाँ वो सोचने लग जाता है। एमआई सोचती है कि मैं तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती हूँ, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है इन दोनों की, जहाँ पर ये लोग कुकिंग कर रहे होते हैं। एक फ़ोटो कुकिंग की भी दिखाती है एमआई कोमरा को। कोमरा वो फ़ोटो देखता है और कहता है कि अरे तुमने ये जो ड्रॉ किया है केचप से वो कैसे किया है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और थोड़ा अपसेट हो जाती है कि कोमरा को ये भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं कोमरा घर पे आ जाता है, अपने स्कूल की जो एल्बम होती है उसे निकालता है। वो सोचता है कि क्या पता कुछ मिल जाए कि मेरा ड्रीम क्या हो। उसमें भी लिखा होता है ऑफिस वर्कर। वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मेरा कोई ड्रीम नहीं है लगता है मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है बचपन की और मुझे याद भी नहीं है कि बचपन में कौन कौन सी मेमोरी थी मेरे पास। हो
हो सकता है उस समय मैं अवेयर नहीं हूँ इस बात के लिए, बट जब से मैं प्यार करने लगा हूँ एमआई से तो मैं थोड़ा सा अवेयर हो गया हूँ। जब वो खाने पे आता है तो वो भी ट्राई करता है उस तरह ड्रॉ करने का और वो ड्रॉ कर देता है। तब उसे समझ में आता है अरे इसे ड्रॉ करने के लिए तो मैंने अपने हाथों का यूज़ किया है, तो एमआई ने भी अपने हाथों का ही यूज़ किया होगा। वो खाते हुए सोचता है कि जो एमआई ने फ़ोटो दिखाई थी उसका टेस्ट कैसा होगा, और सोचते सोचते उसे समझ में आता है कि साइड में उसके एमआई बैठी हुई है। उसके दिमाग से ये बात निकलती ही नहीं है। अब वो बहुत निकालने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर जो है वो फॉर्म को भर रहा होता है। उसमें लिखता है कि फर्स्ट चॉइस मेरी होगी एमआई सान का हस्बैंड बनने का, और फिर वो कहता है कि ये मेरा तो ड्रीम ही हो सकता है, मैं कहाँ बन सकता हूँ। तभी एमआई आ जाती है बट उससे पहले वो उसे मिटा देता है। एमआई कहती है अच्छा पर्सनल प्लानिंग फॉर्म भर रहे हो तुम, और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसमें लिखा होता है पहली चॉइस में कि हस्बैंड, बाकी सब वो मिटा चुका होता है। तो एमआई कहती है कि अच्छा तुम किसके हस्बैंड बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे किसका हस्बैंड बनना है। फिर हम देखते हैं कि एमआई जो है वो कहती है कि अच्छा तुम मैरिड करना चाहते हो सबसे पहले, तो वो कहती है कि हाँ, बट वो जो है गुस्से में जाकर बैठ जाती है क्योंकि कोमुरा ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो किसका हस्बैंड बनना चाहेगा। फिर हम देखते हैं अगले ही सीन में कि यहाँ पर जो एमआई होती है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रही होती है, और फिर वो कुकिंग करने के लिए चली जाती है। पर कुकिंग करने के लिए वो जो है कोमुरा से दूर होती है। वो सोचती है कि उसे जो है क्या करना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ आजुमा जो होता है वो उसके साथ काम कर रहा होता है, कुकिंग पार्टनर होता है, और कोमुरा किसी और का पार्टनर होता है, क्योंकि इसे चूज़ करने के लिए पार्टनर वाला सिस्टम इन लोगों ने, स्कूल वालों ने जो है ड्रॉ कार्ड का यूज़ किया है, यानी रेंडमली कोई भी चूज़ हो सकता है। हम देखते हैं कोमुरा उसके साथ काम करने लग जाता है और एमआई इसके साथ आजुमा के। आजुमा जो है उससे वो पूछती है कि क्या कोमुरा जो है गेम खेलता है, तो वो बोलता है कि हाँ वो खेलता है। तो वो क्या कैसे खेलता है, तो बोलता है कि वो कॉइन का यूज़ करता है। तो वो जो है अपना कुकीज़ का शेप जो है कॉइन की तरह रखने लग जाती है। उसे लगता है कि कोमुरा इसे पसंद करेगा क्योंकि ये भी कॉइन की शेप में है और वो भी गेम खेलने के लिए कॉइन को ही यूज़ करता है। बट हम देखते हैं कि जो आजुमा होता है वो एक बर्ड शेप में कुकी को बनाता है। तो यहाँ पर वो जो है हमारी एमआई कहती है कि तुम इसे पसंद करते हो, तो वो कहता है कि हाँ ये बर्ड जो है उस लेडी की तरह है जो मेरे घर के साइड में रहती है। एमआई कहती है क्या तुम उसे लाइक करते हो, तो वो कितने साल की है वैसे। आजुमा कहता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, इसीलिए वो मुझे कभी देखती नहीं है। तो वो कहती है एमआई कि तुम कभी भी हार मत मानना और इतनी आसानी से गिव अप मत करना। तो वो कहता है कि हाँ मैं एक अपॉर्चुनिटी का तलाश में हूँ, जैसे ही वो मिलेगी मेरा काम बन जाएगा। फिर हम देखते हैं क्लास में आकर वो बाय करता है और वो यहाँ से चली जाती है। बट ये सब देखकर यहाँ जो हमारा कोमरा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर जो एमआई की फ्रेंड्स होती हैं वो यहाँ पर उसके पास आती हैं और पूछती हैं आजुमा तुमसे किस बारे में बात कर रहा था। एमआई बताती है कि वो जो है ये कह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही ग्रोन अप है, उससे बात करके मुझे लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बड़ा हो गया है। अब ये बात जो है इसे सुनी नहीं जाती है कोमरा से, इसीलिए कोमरा जो है जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाता है और वो घर के लिए जाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कोमरा बहुत ज़्यादा ही उदास होता है। तभी पीछे से यहाँ पर एमआई आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। एमआई जो है वो बहुत तेज़ी से भाग कर आई होती है, इसीलिए उसे जो है बहुत ज़्यादा थकावट फील होता है। यहाँ वो जल्दी से भागकर कोमुरा पानी लाने के लिए जाता है। फिर एमआई जो है वो पानी को पीती है और थोड़ा सा अच्छा फील करती है। फिर एमआई उसके हाथों पे कुछ देती है, तो वो जो होता है वही कुकी होता है जो उसने बनाया हुआ था, बट वो बहुत ही कम कुकीज़ बनाया होता है उसने, क्योंकि वो बहुत ही स्लो काम करती है। बट यहाँ पर कोमरा कहता है कि इसके लिए थैंक यू। वो कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा ये देना चाहती थी बट तुम जल्दी से भाग आए। फिर यहाँ पर कोमरा उस कुकी को खाता है और वो उससे बोलता है कि ये बहुत अच्छे हैं। फिर जब वो घर पे आता है तभी भी एमआई की जो फ़ोटो होती है उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो सोचता है मुझे इसे भूलना पड़ेगा। कोमरा जो है वो अपनी बचपन की एल्बम निकाल कर उसे देखने लग जाता है, तो उसमें कोई ढंग की फ़ोटो तो होती नहीं है। तो उसे पता चलता है उसकी मॉम जो है वो बहुत
ही अजीब अजीब फ़ोटो लेती है, जहाँ पर उसका लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो वही वाली फ़ोटो। फिर वो जो गलती से फ़ोटो स्कूल में लेके आ जाता है और वही फ़ोटो यहाँ पर उसके दोस्त को मिल जाती है। अब उसका दोस्त जो है उसे वापस नहीं करता है उस फ़ोटो को। तभी हम देखते हैं कि एम आई अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाती है और वो लड़का फ़ोटो जो है एम आई को दे देता है। वो कहती है उसकी दोस्त कि इसके अंदर जो है कोमुरा एक झूले से नीचे गिर गया है और वो रो रहा है। वो कहता है मैं नहीं रो रहा हूँ, बट एम आई जो होती है गलती से उस फ़ोटो को किस कर देती है बहुत ज़्यादा पास में देखने की वजह से। तो कोमुरा सोचता है कि अब तो ये फ़ोटो मेरे लिए खजाने की तरह हो गया है। फिर यहाँ पर स्कूल ख़त्म होता है और शाम को यहाँ पर एम आई कहती है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो घर पर, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो यहाँ कोमुरा कहता है ठीक है। फिर वो जो है जा रहे होते हैं, तभी एक पार्क आता है और जहाँ पर एम आई कहती है कि हमें जो है यहाँ पर रुकना चाहिए और थोड़ा सा फ़न करना चाहिए। बट वो कहती है कि मुझे घर पे जाना पड़ेगा और वहाँ से अपने जो है ग्लासेस पहनकर आने पड़ेंगे। वो जो है यहाँ से चली जाती है और कोमुरा यहीं पर होता है। वो दोबारा ट्राई करता है बैक फ्लिप मारने का, बट वो जो है इस बार भी फेल हो जाता है। इस बार भी वो नहीं मार पाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एम आई जो है वो वापस आ जाती है अपने ग्लासेस पहनकर और फिर वो कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारी जो है वो फ़ोटो देखना चाहती थी जो मैं स्कूल में नहीं देख पाई थी, तो क्या तुम वो मुझे फ़ोटो दिखाओगे। कोमुरा जो है वो जाता है और बैग से फ़ोटो निकालने लग जाता है, बट उसे याद आता है कि वो फ़ोटो स्कूल के अंदर ही भूल गया है। तो वो कहता है कि फ़ोटो तो नहीं है, मैं स्कूल के अंदर ही भूल गया हूँ, क्योंकि जब वो फ़ोटो किस करने के बाद वो जो है डेस्क के नीचे रख देता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि कल मैं फ़ोटो तुम्हें दिखा दूँगा। तो एम आई कहती है वैसे तुम उस फ़ोटो में कर क्या रहे थे। तो कोमुरा कहता है कि मैं जो हूँ ब्लैक फ्लिप कर रहा था। तो वो कहती है क्या तुम अभी कर सकते हो। तो यहाँ कोमुरा कहता है कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो जो है ट्राई करने लग जाता है, बट वो जो है नीचे गिर जाता है। तो यहाँ एम आई कहती है कि अरे सब कुछ सही है, तुम दोबारा ट्राई करो। अब यहाँ कोमुरा भगवान का नाम लेते हुए कहता है कि प्लीज़ भगवान इस बार करवा देना, और इस बार वो जो है कर लेता है। एम आई जो है उसे देख रही होती है, उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है और यहाँ कोमुरा भी बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है। यहाँ एम आई जो है उन दोनों की सेल्फी ले लेती है, अपनी और यहाँ कोमुरा की, और वो कहती है कि मैं तुम्हें भी सेंड कर दूंगी। अब यहाँ एम आई जो होती है वो सोचती है कि लगता है मैं भी बैक फ्लिप कर सकती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। वो जो है ट्राई करने लग जाती है, बट उससे जो है ब्लैक फ्लिप तो होता नहीं, बट कोमुरा जो है यहाँ पर शर्मा जाता है। जब वो ब्लैक फ्लिप करके नीचे आती है तो वो कहती है कि लगता है मैं जो हूँ नहीं कर सकती हूँ, वैसे मैंने जो है शॉर्ट्स पहने हुए थे, है ना। तो यहाँ पर कोमुरा कहता है कि हाँ तुमने पहना हुआ था, बट वो मन ही मन बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है, क्योंकि वो जो है इस फ़ोटो को भी अपने भूल नहीं पाएगा। और फिर से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि वो शर्माता है तो ये ब्लीडिंग होती है। फिर हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद यार वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोग वो दबाते नहीं हो, मैंने देखा था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।